तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 172 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि एआई जो होता है वहां पर अपनी हार्डेस्ट फाइट करने वाला और मोरियो उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं जहां पर हार्डेस्ट फाइट करो। तो एआई जो होता है सबसे पहले तो उसके इंसल्ट करता है और कहता है कि वो गंजे कहीं के। थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म का तेल है जिसे बालों पर लगाने से तुम्हारे बाल निकल आएंगे। मैंने झूठ बोला था, ऐसा कोई तेल होता ही नहीं है। तो मोरियो कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तुम्हारा सियोलियो से कहता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जैसे गंजे को हमेशा गंजा ही रहना चाहिए और तुम बाकी की सारी जिंदगी गंजे ही रहने वाले हो। तो मोरियो को उसकी बात सुनने के बाद पहुंचता गुस्सा आ जाता है, कहता है कि कमीने कहीं के पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ देता, लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सियोलियो से कहता है कि तुम यहाँ पर उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अब अंडर कंट्रोल है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अपना हार्डेस्ट फाइट करने वाला हूँ और तुम्हें नहीं पता कि जब मैं हार्डेस्ट फाइट करता हूँ तब क्या होता है। तो सियोलियो से कहता है कि आखिर इस बातों का मतलब क्या है। और इसी के साथ ही वहां पर उसके पास एक विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने 4 एलिमेंटल टेक्निक अर्थ को सीख लिया है। फिर साथ एक विंडो ओपन होती है और कहा जाता है कि तुमने वाटर को सीख लिया, तुमने फायर को सीख लिया, तुमने चारों एलिमेंटल टेक्निक्स को गैदर कर लिया है और अब तुम यहाँ पर एब्सोल्यूट 4 एलिमेंटल टेक्निक को यूज कर सकते हो। सियोल भी हैरान हो जाता है और कहता है ये तो चोरमा के 4 डिसिपल्स के अलग अलग टेक्निक हैं। तो इसी के साथ ही हमारा एआई जो होता है विंडो ओपन करके खड़ा होता है और कहता है कि अब जबकि यहाँ पर फाइट करने वाला वो भी हार्ड है तो कुछ और टेक्निक्स को भी ऐड करते हैं। और इसी के साथ ही वहां पर ताइजी स्वर्ड टेक्निक इंटर हो जाती है। फिर साथ ही वहां पर मूडैंग की फिस्ट बैश टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। फिर क्विंटपल्स फिस्ट स्मैश टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है और यहां पर शावलिन टेंपल की धार्मा टेक्निक नंबर 18 ऐड हो जाती है। फिर साथ ही वहां पर सोलो ब्लेड टेक्निक एक्टिवेट होती है। फिर साथ ही ट्रांसेंडेंटल जैंग स्वॉर्ड टेक्निक इंटर होती है। फिर साथ ही वहां पर डिवाइन पाम स्मैश टेक्निक और साथ ही चोरमा की वैनिशिंग टेक्निक और साथ ही चोरमा की लॉर्डली स्टेप टेक्निक भी एक्टिवेट हो जाती है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि ये कैसे कर रहा है, इसके पास ये सारी टेक्निक्स कहां से आई, इसने तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक्स को सिस्टम के अंदर इंटर कर दिया और इन सभी को यूज कर सकता है। लेकिन जैसे वहां पर और टेक्निक्स को एंटर करने लगता है सिस्टम उसे वार्निंग देता है और कहता है कि तुम इससे ज्यादा टेक्निक्स को इसमें एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं। तुम्हारा एआई कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारा पावर लेवल अभी कम है, इसी वजह से तुम यहाँ पर हर एक टेक्निक को यूज नहीं कर पाओगे। तो इसी के साथ ही हमारा सियोल भी से कहता है तुम्हें ये सारी की सारी टेक्निक्स कैसे पता है, क्या तुम इन सभी टेक्निक्स को यूज कर चुके हो। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही शॉक लग रहे हो, आगे जाने के बाद तुम्हें भी यहाँ पर ये टेक्निक्स मिल जाएंगी। जब तुम भी यहाँ पर कोई 1-2 हजार बार मर जाओगे तब तुम्हें जहां पर पता चलेगा कि तुम इन टेक्निक्स को सीख सकते हो। तो इसी के साथ ही मोरियो को उसके करीब पहुंच जाता है। जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा एआई जो होता है वहां पर से वैनिशिंग टेक्निक को यूज करते हुए गायब हो जाता है। तो मोरियो कहता है कमीने तुमने कब इस टेक्निक को सीखा, और साथ ही वो भी अपनी वैनिशिंग टेक्निक को यूज करता है। दोनों वहां पर से बड़ी तेजी के साथ गायब होकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। और हमारा सियोल भी कहता है कि ये दोनों जहां पर चोरमा की वैनिशिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं और मैं जहां पर इन दोनों को देख भी नहीं पा रहा, कब मैं जहां पर इस तरह की टेक्निक को यूज कर पाऊंगा। तो उसे एआई सामने दिखाई देता है। जब एआई सामने होता है तो उसी के साथ ही मोरियो के पीछे से निकलता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसकी पीठ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हमारा सियोल भी एआई जो होता है वहां पर से दूसरी स्पेशल टेक्निक को यूज करता है जो कि लॉर्डली टेक्निक होती है। वो लॉर्डली स्टेप टेक्निक को यूज करता है और उसके क्लोन्स बन जाते हैं, क्योंकि ये चोरमा की बहुत ही खास टेक्निक है और आज तक चोरमा ने ये टेक्निक किसी दूसरे को नहीं दी। चोरमा की खास टेक्निक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके साथ चोरमा अपने 12 क्लोन्स बना सकता है और जब वो 12 क्लोन्स बना सकता है तो वो सारे के सारे क्लोन्स जो होते हैं वो रियल होते हैं। वो सिर्फ क्लोन्स ही नहीं होते या फिर फैंटम्स नहीं होते, बल्कि वो 12 क्लोन्स अलग अलग अटैक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मोरियो को भी काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि हमारा एआई जो होता है अपने 12 क्लोन्स के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो नीचे पहुंचता है तो उसी के साथ ही वहां पर मोरियो का अपने दोनों हाथों के अंदर से अपनी स्पेशल पाम टेक्निक के साथ अटैक करता है, लेकिन साथ ही हमारा एआई उसके पीछे पहुंच जाता है। सियोल भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये चोरमा के लॉर्डली स्टेप टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो पीछे से निकलकर जब वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही मोरियो का अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करते हुए स्टेलर एनर्जी ब्लास्ट टेक्निक को यूज करता है, उसको ब्लॉक करता है। तो हमारा सियोल भी कहता है कि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तो हमारा सियोल भी जो होता है वहीं पर से अपनी मिस्ट्री ऑफ एनर्जी फ्लो को यूज करते हुए सभी एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है और साथ ही वहां पर मोरियो के ऊपर जबरदस्त अटैक करता है। जबकि हमारा सियोल भी जो होता है ऊपर खड़ा काफी ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये तो यहाँ पर बड़ी कमाल की टेक्निक्स हैं, क्या मैं सारी की सारी टेक्निक्स को परफॉर्म कर पाऊंगा। तो मोरियो कहता है कि लड़के ये कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में डिमोनिक सेक्टर से हो, तुम यहाँ पर वुडैंग सेक्टर की टेक्निक्स कैसे जानते हो, तुम्हारे पास तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं। तुम्हारा सियोल भी से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अभी तो तुम यहाँ पर सरप्राइज्ड हो, अभी तुम्हें और बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड होना बाकी है। और साथ ही वो एंशिएंट सोलो ब्लेड टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं वहां पर उसके ऊपर और ज्यादा अटैक करता है। और साथ ही हमारा एआई जो होता है सियोल भी से कहता है कि ओए बेवकूफ मेरी बात को सुनो, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर इस सन आर्काइव लाइब्रेरी के जनरल मैनेजर को ढूंढना चाहिए, उसे मार डालो और उसके सर के ऊपर भी एक लाइफ है वो तुम्हें मिल जाएगी। सियोल भी कहता है लेकिन उसे तो मैं पहले ही मार चुका हूं। तो एआई उसे कहता है
कि अच्छा तो तुम उसे पहले ही मार चुके हो। तो सियोल भी कहता है कि अब तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो जबकि तुम इसको मारने वाले हो और मुझे लगता है कि इसके मरने के बाद हमें इसकी लाइव्स मिल जाएंगी, फिर तुम ये क्यों कह रहे हो कि मुझे जाकर किसी और को मारना चाहिए। तो एआई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इसको मार तो डालूंगा और मैं इसे मार भी सकता हूँ, लेकिन ये बंदा सुप्रीम डीमन राम है जबकि मैं एडवांस डीमन राम में हूँ, इसी वजह से मेरे लिए इसको मारना थोड़ा सा दिक्कत भरा है। तो सियोल भी उसे कहता है लेकिन तुम यहाँ पर सारी उन टेक्निक्स को जानते हो जो चोरमा खुद यूज करता है, तो उनके लिए उनके साथ तो इसको मारना आसान होना चाहिए। तो एआई उसे कहता है बेवकूफ कहीं कि क्या तुम यहाँ पर इसके ऊपर ध्यान भी दे रहे हो या नहीं, अगर इसको मारना इतना आसान होता तो मैं कब का इसको मार चुका होता। अगर इसे मारना है तो इसके लिए मुझे भी यहाँ पर सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करना होगा, यानी तुम्हें ब्रेक थ्रू करना होगा। उसी के साथ ही हमारा एआई उसे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि एक काम किया जा सकता है, हालांकि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर इसे मारने के लिए वही करूंगा। और साथ ही वो अपने माथे के ऊपर हाथ लगाता है और अपने डेडली पॉइंट्स को एक्टिवेट करता है। तो सियोल भी कहता है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम यहाँ पर अपने ब्लड डेथ चैनल को क्यों एक्टिवेट कर रहे हो। तो वो कहता है तो फिर तुम कैसे चाहते हो कि मैं इस बंदे को मार डालू, इसको मारने का और कोई रास्ता नहीं है, इसको इसी तरह से मारना होगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है बकवास बंद करो, मेरे पास आखिरी लाइफ है, अगर तुमने इसको इस तरह से मारा तो फिर तो मैं भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। जबकि हमारा एआई उसे कहता है कि बेवकूफ मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ कि तुम्हारी इस लाइफ का आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं यहाँ पर तुम्हें यही कहना चाहता हूँ कि फिलहाल के लिए तुमने इस पूरे के पूरे प्लान को फेल कर दिया, पूरी की पूरी गेम खराब हो चुकी है, अब तुम्हें बस यहाँ पर से निकलना है। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाती है तो बस यहाँ पर से निकल जाना और दोबारा यहाँ पर इस प्लॉट में बिल्कुल भी नहीं आना, अगली बार इस स्टोरी को अलग तरीके से करना। हाँ मैं यहाँ पर मरने से पहले अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिकवर कर दूंगा ताकि तुम यहाँ पर मरो नहीं, तुम्हारी एनर्जी इतनी रिकवर हो जाएगी कि तुम खुद से उसके बाद अपनी एनर्जी को रिकवर करके यहाँ पर जिंदा रह सकते हो, और ये सब कुछ मैं तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ। और इसी के साथ ही हमारा एआई जो था वहां पर अपने डेड पॉइंट्स को एक्टिवेट करने के बाद स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जबकि मोरियो कहता है कि हाय तुम हो कौन, तुम यहाँ पर डिमोनिक कल्ट से हो भी, लेकिन साथ ही तुम यहाँ पर ट्रू स्कूल की टेक्निक्स भी जानते हो। एआई उसे कहता है क्या तुम वाकई में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तो वो कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, उसके लिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा पकड़ कर लेकर जाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे ऊपर बहुत सारे टेस्ट कर सकूं, मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करूंगा। तुम्हारा सियोल भी कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई गिनी पिग हूं जिसे तुम अपने साथ लेकर जा सकते हो, बल्कि मैं तुम्हें यहीं पर मारकर इस जगह पर दफनाने वाला हूं। और इसी के साथ ही हमारा एआई जो होता है अपनी तलवार को वापस रख लेता है और अपनी तलवार को वापस रखने के बाद वहीं पर से वो एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से उसके मसल्स जो होते हैं वो पम्प्ड अप हो जाते हैं। तो सियोल भी कहता है कि ये अचानक से क्या हो रहा है, तुम्हारे मसल्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो वो कहता है कहीं तुम यहाँ पर क्वांटिपल फिश स्मैश टेक्निक को तो नहीं यूज करने वाले। तो एआई जो होता है उसके पास टाइम भी काफी ज्यादा कम रह चुका होता है। हमारा सियोल भी कहता है कि इसके पास तो टाइम काफी ज्यादा कम बचा है, क्या ये वाकई में इतने समय में यहाँ पर इस मोरियो को हरा पाएगा या नहीं। तो एआई उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे पर भरोसा रखो, टाइम रहते मैं इस कमीने को यहाँ पर हरा दूंगा। और इस तरह की बहुत सारी फाइट से मैं गुजर चुका हूँ, मैं हजारों बार मरकर जिंदा हो चुका हूँ, मैं बहुत बार यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर चुका हूँ, मैं कुछ ऐसे लोगों से फाइट कर चुका हूँ जब मैं उनकी नजर में कीड़े के बराबर था, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपनी फाइट्स को जीता है, इसलिए तुम्हें मेरे पर भरोसा रखना चाहिए। अब यहाँ पर इस फाइट को खत्म करने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही एक तरफ से मोरियो जो होता है अपनी स्पेशल पावर्स को रिलीज करता है, दूसरी तरफ से एआई जो होता है बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो लगा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 172 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।